हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो सीटेट के सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं आज के हमारे वीडियो का मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं। तो मुख्य पॉइंट है वाइगोत्स्की का परिचय, और दूसरा है वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और तीसरा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषताएं। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और तुरंत आप उसको हमारे वीडियो को देख सके। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप बिल्कुल भी चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए द रियल एजुकेशन हब के। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाइगोत्स्की का परिचय। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 में हुई है। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं शोध मानवीय चेतना के विकास एवं उनकी संरचना से संबंधित थे। जब वह युवा था तब उसकी रुचि साहित्य एवं साहित्य के विश्लेषण में थी। उसका प्रमुख ध्यान दर्शन और कविता की ओर था। वाइगोत्स्की ने सर्वप्रथम मॉस्को के चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लिया तथा शीघ्र ही उनका विचार बदला और वे कानून के विद्यालय में प्रवेश ले लिया। वाइगोत्स्की ने एक विद्यालय में शिक्षण कार्य आरंभ किया, जहां वह मनोविज्ञान के ऊपर व्याख्यान देते थे। मनोविज्ञान के क्षेत्र में वाइगोत्स्की ने अपने कार्य को अलेक्जेंडर लुरिया और एलेक्सी लियोनोविच की सहायता से गति प्रदान की। इनके सहायक थे अलेक्जेंडर लुरिया और एलेक्सी लियोनोविच। वाइगोत्स्की पर इस तथ्य के लिए दबाव पड़ा कि वे रूस की राजनीतिक विचारधारा से जुड़े तथा उनके लिए कार्य करें। इनके लिए इस बात पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ा कि वे राजनीतिक विचारधारा जो रूस के उस समय पे थी उसके लिए कार्य करें, मनोविज्ञान के लिए न कार्य करें। वाइगोत्स्की की मृत्यु टीबी के कारण हुई। मृत्यु के पश्चात उनके विचारों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिए, परंतु उनके छात्रों ने उनकी विचारधारा एवं उनकी कृतियों को सुरक्षित रखा। वाइगोत्स्की के कार्यों को विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आज भी याद किया जाता है। रूस की शिक्षा व्यवस्था को इनके विचार से पूर्णतः लाभ पहुंचा है। वाइगोत्स्की को मुख्य रूप से संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक उपागम के संदर्भ में याद किया जाता है। अनेक विद्वानों ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संसार की भूमिका मात्र प्रारंभिक भूमिका के रूप में स्वीकार की है। अनेक विद्वान जो मनोविज्ञान के विद्वान हुए हैं, तो उन्होंने सामाजिक संसार की भूमिका को मात्र प्रारंभिक भूमिका, बाल्यावस्था में ही उसका प्रभाव पड़ता है, ये माना है। लेकिन वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में समाज के सूक्ष्म एवं व्यापक प्रभाव का अध्ययन किया है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो इस प्रकार है। वाइगोत्स्की ने सीखने के संदर्भ में अन्य विद्वानों से पृथक रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वाइगोत्स्की ने सीखने की व्याख्या विकास के संदर्भ में की है। उन्होंने सीखने की व्याख्या को सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि बच्चे का विकास उसकी संस्कृति और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, उसके आधार पर उसको बहुत प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। वाइगोत्स्की ने सीखने को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सीखना एक आवश्यक और सार्वभौमिक तथ्य है। इन्होंने लिखा है कि सीखना एक आवश्यक और सार्वभौमिक तथ्य है जो सांस्कृतिक संगठन के विकास के प्रयास, विशेषता मानव के मनोवैज्ञानिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः विकास का प्रयास सीखने के प्रयास को पीछे की ओर ले जाने को प्रवृत्त होता है। इन्होंने कहा है कि सीखना एक आवश्यक और सार्वभौमिक तथ्य है जो सांस्कृतिक संगठनों के विकास के प्रयास, विशेषता मानव के मनोवैज्ञानिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है।
अतः विकास का प्रयास सीखने के प्रयास को पीछे की ओर ले जाने को प्रवृत्त होता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि सीखने की प्रक्रिया विकास पर आधारित होती है। विकास सीखने की प्रक्रिया पर आधारित नहीं है। इन्होंने बताया है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो विकास पर आधारित है, जबकि विकास जो है सीखने की प्रक्रिया पर नहीं आधारित है। दूसरे शब्दों में, सीखे गए ज्ञान के क्षेत्र में विकास के साथ साथ विकास की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में भी होती है जिन्हें हमने सीखा नहीं है। अतः सीखने के क्षेत्र की तुलना में विकास का क्षेत्र व्यापक है। वाइगोत्स्की के अधिगम सिद्धांत को समझने के लिए प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है, जिन पर वाइगोत्स्की ने प्रमुख रूप से बल दिया। ये बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की ने सामाजिक प्रभाव की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया था तथा इसके अधिगम प्रभाव के संदर्भ में सूक्ष्म प्रभाव एवं व्यापक प्रभाव का विश्लेषण किया है। संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख साधन के रूप में भाषा का वर्णन करते हुए वाइगोत्स्की कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है, भाषा संज्ञानात्मक विकास के उपागम के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है, वरन यह ऐसा उपाय है जो सांस्कृतिक विवरण को आकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संस्थाएं, साधन और प्रतीक व्यवस्थाएं मानव निर्मित वे उपागम है जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की ओर संकेत करती है। ये कथन है वाइगोत्स्की का। इससे स्पष्ट है कि भाषा एवं अन्य निर्मित उपायों से हमको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का ज्ञान होता है। दूसरा है अंतःक्रिया। वाइगोत्स्की अंतःक्रिया को सीखने में महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। अतः अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र में स्वतः प्रेरणा उत्पन्न होती है जो कि उसको सीखने में सहायता प्रदान करती है। अंतःक्रिया एवं संबंधों के माध्यम से स्वयं छात्र अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है। जब छात्र किसी समस्या पर विचार करता है तो उससे संबंधित कुछ तथ्य उसके संज्ञान में होते हैं, कुछ चीजें उसको पहले से पता होती हैं, उसे आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हैं। जैसे एक छात्र साइकिल चलाते हुए व्यक्ति को देखता है तो उसकी प्रक्रिया से संबंधित कुछ तथ्य जैसे साइकिल पकड़ना, साइकिल का स्वरूप एवं साइकिल को खड़ी करना आदि उसके संज्ञान में होते हैं, जो उसको साइकिल चलाने को सिखाने में सहायता करते हैं। अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र उच्च श्रेणी के मानसिक कार्य सीखता है, जैसे विचार करना, समस्या समाधान करना, स्मृति का ज्ञान तथा भाषा सीखना आदि, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं संबंधित अन्य उपाय अंतःक्रिया प्रकृति की ओर मानव को आकर्षित करती हैं। इस प्रकार छात्र अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। थर्ड पॉइंट है जेडपीडी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अधिगम सिद्धांत को समझने के लिए जेडपीडी की अवधारणा को समझना आवश्यक है। जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम नहीं जानते हैं उसके बीच एक रिक्त स्थान होता है। यह रिक्त स्थान ही विकास एवं ज्ञान का आधार होता है। जेडपीडी की व्याख्या करते हुए वाइगोत्स्की लिखते हैं कि वास्तविक विकासात्मक स्तर जो कि समस्या समाधान पर आधारित होता है और संभावित विकास स्तर जो कि मार्गदर्शन पर आधारित होता है, इनके बीच की दूरी सक्षम समानुपाती मार्गदर्शन पर आधारित होती है। जेडपीडी छात्र को कार्य सीखने के प्रति आकर्षित करती है तथा छात्र नवीन तथ्यों को सीखने का प्रयास करता है। जो तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं उन्हें अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति का अधिगम पक्ष। वाइगोत्स्की अधिगम की प्रक्रिया में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। संस्कृत को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि संस्कृत विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन एवं मानसिक कार्यों में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है तथा उसके अतिरिक्त मानव व्यवहार के विकास का नवीन स्तर निर्धारित करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत के द्वारा बालक सीखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से सीखने को वाइगोत्स्की अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं।
बच्चा जब छोटा होता है तो वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। उसके घर में कैसे खाना बन रहा है, कैसे रहन सहन है, कैसे बोली बानी है, तो वो अनुकरण करता है उनका। तो इस अनुकरण के सिद्धांत को वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। बालक अनुकरण सिद्धांत के द्वारा प्रमुख रूप से सीखता है। यह स्थिति सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होती है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराओं को सिखाने के लिए किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। बच्चा समाज में रहता है तो उस समाज की सांस्कृतिक परंपराएं कौन सी है और सामाजिक परंपराएं कौन सी है, इसको सिखाने के लिए किसी स्कूल में उसको नहीं भेजना पड़ता है। वो खुद ही सीख जाता है, देखते देखते सीख जाता है कि नवरात्रि में कैसे दुर्गा पूजा होती है, ये इसके समाज का रहन सहन, खान पान, शादी ब्याह कैसे होता है। तो ये चीजें उसको सिखानी नहीं पड़ती है, वो अपने आप सीख ही जाता है उस समाज में रहते हुए। तो इस चीज पे इन्होंने बहुत अनुकरण के सिद्धांत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। इन परंपराओं को बालक सामान्य रूप से करने का प्रयास करता है और सीख जाता है। जैसे बालक अपने माता पिता को ईश्वर भजन करते हुए देखता है तो स्वयं भी ईश्वर के ध्यान एवं भजन में एकाग्रचित हो जाता है। इस प्रकार बालक अनेक प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अधिगम करता है। पांचवा पॉइंट है हमारा अधिगम स्तर में भिन्नता। प्रायः छात्र को समान परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से रखने पर उन अधिगम स्तर में भिन्नता पाई जाती है। कुछ छात्र सामान्य से अधिक अधिगम करते हैं तथा कुछ कार्य सामान्य से कम अधिगम करते हैं। कुछ छात्र सामान्य से कम अधिगम करते हैं। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें जेडपीडी का प्रमुख स्थान है। कुछ बच्चे होते हैं एक ही जैसे उनको होमवर्क दिया जाता है, एक ही जैसे खेल खिलाया जाता है, एक ही जैसे किया जाता है, लेकिन तब भी उनमें भिन्नता रहती है। कोई फटाफट कर लेता है, कोई धीरे सीखता है, किसी को कोई चीज सीखने में ज्यादा टाइम लगता है, कोई बच्चा कोई चीज फटाफट सीख जाता है। तो इसका जो अंतर होता है इसके बारे में जेडपीडी का प्रमुख स्थान है। जेडपीडी के कारण ही छात्रों के अधिगम स्तर में भिन्नता है, क्योंकि छात्र जानने वाले ज्ञान तथा नहीं जानने वाले ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित करने में सक्षम होते हैं। उनका अधिगम स्तर सामान्य से कहीं अधिक होता है। अतः जेडपीडी से संबंधित रिक्त स्थान ही विकास सीखने के मार्ग को प्रशस्त करता है। यह कार्य अंतःक्रिया के माध्यम से ही संपन्न होता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम प्रक्रिया, अनुकरण, जेडपीडी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन समस्त क्रियाओं में छात्रों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंतःक्रिया में होने वाली प्रत्येक वृद्धि छात्र के अधिगम स्तर को तीव्रता में वृद्धि करती है, अर्थात छात्र का अधिगम स्तर उच्च होता है तथा छात्र अधिक सक्षमता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषताएं। इनके सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतरता की स्थिति में पाई जाती है, अर्थात यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना चालू ही रहता है। इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तो इसमें निरंतरता पाई जाती है। वो हमेशा आगे की ओर ही बढ़ता है। जो ज्ञान हमारा पिछला है उसमें प्लस ही होना है, माइनस नहीं होना है सीखने में। तो सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सीखने में उसका सांस्कृतिक संगठन, फैमिली और सामाजिक संस्थाएं और विद्यालय और उसकी संस्कृति, उसके समाज की संस्कृति क्या है, ये सब महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। मानव के व्यवहार परिवर्तन का प्रमुख आधार संस्कृति, सामाजिक एवं ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं, जो कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें बताया गया मानव के व्यवहार परिवर्तन का प्रमुख आधार संस्कृति, सामाजिक एवं ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं। जैसे हर धर्म का बच्चा हर
जाति का बच्चा, हर धर्म का बच्चा, हर समाज का बच्चा अलग होता है, वो एक समान नहीं होता है। तो इसके कारण है उसकी संस्कृति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी ऐतिहासिक परंपराएं, कहीं पे उनकी अपनी ड्रेस होती है, उनका अलग खान पान होता है, महाराष्ट्र का अपना है, पंजाब का अपना है, यूपी का अपना है, बिहार का अपना है, हर राज्य का हर चीज अलग होता है, उनका उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है। तो ये उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से बच्चे को सीखना सिखाती हैं, उसके अधिगम को प्रेरित करती हैं ये चीजें। व्यक्ति अपने व्यवहारिक विकास के उपाय एवं साधनों में परिवर्तन करता हुआ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारिक स्वरूप एवं विकास प्रक्रिया का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःदृष्टि के द्वारा विद्यालय छात्र को अधिगम प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है। विद्यालय एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है, उसमें जो हमारा सिलेबस है, जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, उसका कैसे बच्चा छोटा रहता है तो उसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन धीरे 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 उसका जो पैटर्न है उससे आगे बढ़ते हुए बच्चा धीरे धीरे चीजें सीख जाता है। तो ये बहुत ही योगदान प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन व्यक्तिगत विशेषताओं के विश्लेषण के बजाय सामाजिक गत्यात्मकता के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। अर्थात अधिगम के स्तर का मापन सामाजिक व्यवहारिकता के विशेष संदर्भ में होना चाहिए। उन्होंने बताया है कि उसकी व्यक्तिगत विशेषता जो होती है उसके आधार पर उसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसका जो है सामाजिक व्यवहार, उसका अधिगम का स्तर उसका सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में दूसरे व्यक्तियों का अनुकरण प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है, जैसे छात्र द्वारा शिक्षक का अनुकरण एवं बालक द्वारा माता पिता का अनुकरण आदि। इन्होंने बताया कि अनुकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सीखने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक संगठनों का उपाय एवं मनोवैज्ञानिक तथ्य उत्तरदायी होते हैं। इन्होंने बताया सांस्कृतिक संगठन और मनोवैज्ञानिक जो तथ्य हैं वो दोनों सीखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हम जानते हैं तथा हम नहीं जानते हैं उसके मध्य को ही विकास का रिक्त स्थान माना जाता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है। इन्होंने माना है कि जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं, जितना हमने सीख रखा है और जितना हमने नहीं सीख रखा है, जो चीजें हमको नहीं पता है, जैसे साइकिल चलाना उसको नहीं पता है लेकिन उसको साइकिल पकड़ना और साइकिल पे बैठना, साइकिल खड़ी करना, ये चीजें उसको पता है, लेकिन साइकिल चलाना उसको नहीं पता है। तो जब वो साइकिल चलाना सीखेगा बच्चा तो वो उसका अधिगम कहलाएगा, इसको संपन्न होता है। ऐसे पढ़ाई लिखाई में भी है, वो जैसे प्लस करना जानता है, माइनस करना भी नहीं जान रहा है बच्चा, तो प्लस करना जानता है और माइनस करना नहीं जानता है, इसके बीच में जो प्रक्रिया होगी प्लस से माइनस के उसको सिखाया जाएगा ना, प्लस ऐसे किया जाता है लेकिन माइनस में ये डिफरेंट है, उसको माइनस करना सिखाया जाएगा। तो जब वो सीखेगा तो इस प्रक्रिया को हम सीखना कहते हैं, विकास कहते हैं। अधिगम प्रक्रिया में जेडपीडी का प्रमुख स्थान होता है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया विकास पर आधारित होती है, परंतु विकास सीखने की प्रक्रिया पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि विकास सीखे गए ज्ञान क्षेत्र को अधिक विस्तृत क्षेत्र में भी हो सकता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान की योग्यता ही अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे प्रत्येक स्थिति में अधिगम के लिए प्राप्त करना होता है। समस्या समाधान ये भी टीचिंग जो होता है उसमें सिखाया जाता है कि जाके पहले बच्चों को एक समस्या दे देते हैं और बच्चे उस समस्या का हल ढूंढते हैं, इसको कैसे सीखना है, इसको कैसे करना है, इस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो इस तरह से उनका अधिगम होता है। ये महत्वपूर्ण स्थान है इस चीज का भी, बच्चों को विकास के लिए अधिगम करने के लिए ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है। समस्या दे दो उनको और वो उसका हल ढूंढे। नेक्स्ट है
अधिगम प्रक्रिया को कुशलतम रूप से संपन्न करने एवं अधिगम तीव्रता में वृद्धि के लिए छात्रों को क्रियाशीलता की स्थिति में रखना चाहिए। बच्चे पठार में ना चले जाएं, इसलिए उसमें वृद्धि करने के लिए छात्रों को क्रियाशील रखना पड़ता है और ये काम टीचर को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में कुशलतम रूप से अच्छे से अधिगम प्रक्रिया हो, इसके लिए बच्चों को पठार की स्थिति में नहीं जाने देना चाहिए। तो इसके लिए उनको क्रियाशील रखना चाहिए, बीच बीच में क्वेश्चन पूछने हैं, उनको खुद से करवाना चाहिए कि आके बोर्ड पे बताओ ये कैसे होगा। इस चीज को करवाते रहने से बच्चे क्रियाशील रहेंगे और क्रियाशील रहेंगे तो उनके अधिगम में तीव्रता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समन्वय से अधिगम प्रक्रिया का संपन्न होना माना जाता है। इन्होंने सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समन्वय, उनको मिला के जो अधिगम होता है, अधिगम प्रक्रिया होती है, उसको माना है, इस सिद्धांत में माना गया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत प्रमुख रूप से सांस्कृतिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया में अधिक विश्वास रखता है। व्यक्तिगत विशेषताओं की अपेक्षा सामाजिक योग्यता एवं गत्यात्मकता को अधिगम स्तर का मापन एवं मूल्यांकन का आधार मानता है। इसके साथ साथ अधिगम में मनोवैज्ञानिक तत्वों के महत्व को भी स्वीकार करता है, जैसे बुद्धि, सृजनात्मकता एवं अभिरुचि को भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।